राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी। मशहूर मूर्तिकार अरूप योगीराज ने तैयार की है मूर्ति। गर्भगृह के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 3 मूर्तियों में से एक का चुनाव करना था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बीजेपी का बड़ा प्लान। आज बीजेपी की बड़ी बैठक। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। हर प्रदेश से पार्टी के 2-2 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां। मंदिर ट्रस्ट ने घर घर जाकर अक्षत बांटना है। 15 जनवरी तक चलेगा यह कार्यक्रम। समाज के सभी वर्ग, प्रत्येक परिवार तक अक्षत पहुंचाने की है योजना। रामलला के ननिहाल से अयोध्या भेजे गए सुगंधित चावल। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भंडारे के लिए प्रदेश से 300 टन चावल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद चावल को भेजा। घर घर तक अक्षत पहुंचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से शुरू किया गया अक्षत वितरण कार्यक्रम। दिल्ली में 10 लाख परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य। संतों को भी दिया जा रहा है अयोध्या पहुंचने का न्यौता। जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर रामचरितमानस दीपक बाती वितरण कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या में बनने जा रहा है। नए साल पर अयोध्या में रामलला को चढ़ाया गया 56 भोग का प्रसाद। मेवा मिश्रित स्वर्ण से निर्मित मिठाइयों से भोग लगा। हर नव वर्ष के मौके पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। अलीगढ़ की मुस्लिम महिला रूबी आसिफ की राम भक्ति। मनोकामना पूरी के लिए घर में राम दरबार की स्थापना। रामलला के दर्शन के लिए जल्द अयोध्या जाएगा रूबी का परिवार। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हुए कहा कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर हो रही है साजिश। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का पलटवार। कहा, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आते आते रामद्रोही विचारधारा के लोग परेशान हैं। युवाओं को भड़काने की कोशिश। राम मंदिर पर हो रही बयानबाजी पर आचार्य प्रबोध कृष्णम का बयान। कहा, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि हो गई है खराब। राम सभी देशवासियों के आराध्य है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत जारी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा बोले, बिहार में आएगा राम राज्य, भ्रष्टाचारी पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। तेज प्रताप यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। जिसे जितनी ताकत लगानी है लगा ले। 22 जनवरी को होगा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बिगड़े बोल। राम मंदिर को लेकर विवादित बयान। कहा, अयोध्या में राम मंदिर के बदले बननी चाहिए यूनिवर्सिटी फैक्ट्री। 2 दिन पहले भी दिया था विवादित बयान के बाद से विपक्ष के निशाने पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, फतेह बहादुर का नाम कायर बहादुर सिंह होना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले सांसद एसटी हसन। कहा, राम ने दिया इंसानियत का पैगाम, इसीलिए उनके नाम पर नहीं होनी चाहिए वोट की राजनीति। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, राजीव गांधी ने खुलवाए थे मंदिर के द्वार। गोली लाठी से नहीं, दिल में जगह बनाने से चलती है सरकार। राम मंदिर पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर। जबरदस्ती श्रेय लेने की नहीं होनी चाहिए कोशिश। कांग्रेस नेता नाना पटोले का प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर अभी अधूरा है। अधूरे मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा गलत है। मंदिर के नाम पर राजनीति न करने की नसीहत दी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में त्रेता युग नजर आएगा। अयोध्या में विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। आइए 9 सेकंड न्यूज में चुनाव से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी सहित केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पटना में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान की नीतीश कुमार से मुलाकात। कहा, नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। 3-4 दिन में बड़ा फैसला आने की उम्मीद। नीतीश के संयोजक बनाने के लिए जेडीयू की ओर से उठने लगी है मांग। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, नीतीश को निश्चित तौर पर बनाया जाना चाहिए इंडिया गठबंधन का संयोजक। सीट शेयरिंग सहित कई मुद्दों पर अब तक हो जाना चाहिए था फैसला।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का दावा, इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए 27 दावेदार, इसीलिए अपने आप टूटने वाला है विपक्षी गठबंधन। जेडीयू में मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, कहा जेडीयू में होगी टूट, नीतीश की जाएगी कुर्सी, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे पीएम। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा 2024 में एक भी सीट नहीं जीतेगा इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी तैयार है, 2024 रहेगा बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का पलटवार, कहा कांग्रेस दलाल पार्टी तो क्यों कांग्रेस का गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है टीएमसी। पंजाब में भी नहीं थम रहा कांग्रेस और आप के बीच शीत युद्ध, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा आने वाले समय में पंजाब के लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस, संविधान बचाने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा ईडी के सामने पेश होने, निर्दोष साबित होने तक के लिए इस्तीफा दे दे केजरीवाल। मेरठ में पार्षदों की पिटाई का मामला, आरजेडी नेता जयंत चौधरी ने सीएम योगी से पूछा गुंडों को यूपी से बाहर भेजने की बात कहते हैं तो फिर सड़क पर पार्षदों को पीटने वाले लोग कौन। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी और भी खबरें। पीएम मोदी का तमिलनाडु लक्षद्वीप का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, 2 दिन तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमिलनाडु में तैयारियां, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन होगा। केरल के त्रिशूर में बीजेपी के बोर्ड और झंडे हटाने को लेकर हंगामा हो गया, त्रिशूर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया। 3 जनवरी को है पीएम मोदी का दौरा। एमपी में मंत्री पद नहीं मिलने पर दिखी टीस, बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है, एक फोन पर अफसर करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा विकास के मामलों पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा एनएसए भी मौजूद रहेंगे। कनाडा में रह रहे गोल्डी बराड़ को सरकार ने घोषित किया आतंकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की ली थी जिम्मेदारी, सरकार ने कहा कई हत्याओं में शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मांग, सरकार करे ठोस कार्रवाई, सिर्फ सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होगा, मान सरकार ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए, ये बात कही। हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, गांडेय विधानसभा से जीते थे चुनाव, सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजे जाने की थी अटकलें। आज से भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन 24 के तहत राजस्थान के बीकानेर में मिलिट्री एक्सरसाइज। पंजाब सरकार ने खरीदा निजी कंपनी से थर्मल पावर प्लांट, 240 मेगावाट बनती है बिजली, प्लांट की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी निजी कंपनी। चुनावी बॉन्ड की 30वीं किश्त आज से बिक्री शुरू होगी, सरकार ने दी सियासी दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड को मंजूरी। आइए कोर्ट केस की अहम सुनवाई से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं 9 सेकंड में। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में गिरफ्तारी हुई थी, अभी भी मंत्री पद पर काबिज है बालाजी। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में प्रयागराज की जिला अदालत में फिर सुनवाई, गवाह अमर गिरी का बयान दर्ज होगा, पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे अमर गिरी। रेल हादसे रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने दिया ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे का हवाला। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबरों की। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना, करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत, 16 यात्रियों को हिरासत में लिया गया, नेटवर्क तलाश रही है पुलिस। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान खुलासा, 1 करोड़ 84 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद, शख्स के पास से करेंसी मिली, एटीएस ईडी को सूचना दी गई।
सूरत में 9 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की कोशिश, आरोपियों के पास से मिले नकली भारतीय दस्तावेज, 4 पुरुष 5 महिलाएं शामिल। जालंधर में सड़क किनारे मिली डीएसपी बलवीर सिंह की लाश, कुछ दिन पहले ग्रामीणों के साथ हुआ था बलवीर सिंह का विवाद, सीसीटीवी के जरिए घटना से जुड़े सबूत तलाश रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 6 साल की बच्ची की मौत, बच्ची की मां के हाथ में लगी गोली, 2 जवान भी घायल। 9 सेकंड न्यूज में हिट एंड रन केस में नए कानून के विरोध से जुड़ी खबरें हैं, वो भी देखेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे हिट एंड रन पर नए कानून को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का विरोध, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चिंता जताई, अहम बैठक होगी आज, तय की जाएगी आगे की रणनीति। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में ड्राइवर्स ने जलाए टायर, एआईएमटीसी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई सांसदों को चिट्ठी लिखी, नया कानून वापस लेने की मांग की है, मांगे नहीं माने जाने पर विरोध और तेज करने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में आज पेट्रोल डीजल गैस टैंकर ड्राइवर करेंगे प्रदर्शन, स्ट्राइक पर करीब 1500 तेल टैंकर, 600 गैस टैंकर चलाने वाले ड्राइवर, प्रदेश में तेल की किल्लत संभव, लोगों को होगी परेशानी। हिट एंड रन केस में नए प्रावधानों के विरोध में ड्राइवर्स, लखनऊ में दिखा विरोध, कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। आगरा में हड़ताल की वजह से वाहनों की दिखी लंबी कतार, रोडवेज बस स्टैंड पर बस खड़ी करके गए ड्राइवर, जमकर किनारेबाजी। नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को 10 साल की कैद का प्रावधान, विरोध में देश भर में टैंकर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर चक्का जाम करते नजर आए, कई पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी लाइन। हिट एंड रन पर बने नए कानून के प्रावधान, सड़क दुर्घटना के बाद बिना किसी पुलिस जानकारी के फरार होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा या 7 लाख का जुर्माना लगेगा। सड़क हादसे पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया है। हिट एंड रन के मामले में कड़े प्रावधान को लेकर ड्राइवर्स में भारी गुस्सा, कहा भागने पर नए कानून के तहत सजा सख्त है, अगर रुके तो मौके पर भीड़ कर सकती है हमला। मुरादाबाद में यूपी रोडवेज बस के चालकों ने की हड़ताल, बस अड्डे पर दिखे परेशान यात्री, मामले में कर्मचारी यूनियन रोडवेज के अधिकारियों ने चुप्पी साधी। यूपी के बुलंदशहर में रोड एक्सीडेंट कानून का विरोध, खुर्जा इलाके में हाईवे पर ड्राइवर्स ने खड़े कर दिए ट्रक, पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। कानपुर में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियन ने प्रदर्शन किया, मुख्य रास्तों पर खड़े कर दिए ट्रक, रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। कानपुर देहात में भी विरोध प्रदर्शन, इटावा कानपुर हाईवे पर किया गया जाम, यातायात पूरी तरीके से बाधित। हरियाणा में दिखा रोड एक्सीडेंट कानून का विरोध, हिट एंड रन मामले में प्रावधानों को लेकर झज्जर में कमर्शियल वाहन के चालकों ने किया प्रदर्शन। गुजरात में हिट एंड रन केस में प्रावधानों में विरोध हुआ, वालसाड़ में प्राइवेट बस के ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया, कानून को वापस लेने की मांग है। एमपी के उज्जैन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कमर्शियल वाहन के ड्राइवर, स्ट्राइक की वजह से शहर में शुरू हुई जरूरी सामान की किल्लत। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की खबर फैलते ही अफरा तफरी, महाराष्ट्र के भिवंडी में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को हिरासत में लिया। नागपुर में भी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, गाड़ियों का टैंक फुल कराते दिखे लोग, लोगों को तेल की किल्लत होने का डर। हिट एंड रन मामले में नए प्रावधानों का विरोध, ड्राइवर्स की हड़ताल का असर, मुंबई में दिखा कुर्ला कमानी पेट्रोल पंप पर टैंक फुल कराते नजर आए लोग। एमपी के सागर में भी ड्राइवर्स की स्ट्राइक, पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़, डीएम एसपी ने किया ऑल डिपो का दौरा। सागर में पेट्रोल पंप मालिक ने उपद्रव होने पर निकाला रिवॉल्वर, ड्राइवर्स को हड़ताल के बाद पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाते देखा गया, कुछ लोगों पर पेट्रोल पंप पर मारपीट करने का आरोप। देश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर दिखी भीड़, एमपी के सागर में जिले के डीएम ने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, जरूरत के मुताबिक ही ले तेल, आपूर्ति नहीं होगी बाधित। एमपी के बालाघाट में शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ, पेट्रोल पंप पर तेल मिलने की वजह से एक ही पेट्रोल पंप पर तेल मिलने की वजह से लोग परेशान रहे, घंटों लाइन में लगे रहे। एमपी के इंदौर में कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने से लोग परेशान, हिट एंड रन मामले में नए प्रावधानों का विरोध चल रहा है, कमर्शियल वाहन के ड्राइवर्स की स्ट्राइक है।
मध्य प्रदेश के कई पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने से लोग परेशान हुए। इंदौर में भी गाड़ियों की लंबी लाइन दिखाई दी। अधिकारियों ने कहा तेल सप्लाई जारी है, हालात जल्द सामान्य होंगे। 9 सेकंड न्यूज में और भी राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं, देख लेते हैं। यूपी के मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। याकूब के हॉस्पिटल पर लगाई गई सील। बीएचयू मामले में बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आरोपियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं बीजेपी नेता। दिल्ली के द्वारका में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची की मौत। रेस्क्यू के बाद बच्ची को पहुंचाया गया था अस्पताल। इलाज के दौरान बच्ची की मौत। कई घंटों चला था रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के अमरोहा में क्रिकेट खेलते समय छात्र को आया हार्ट अटैक। 10वीं क्लास के छात्र के हार्ट अटैक से मौत की खबर। पानी पीने के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर विशेषज्ञों का बयान। जनवरी महीने में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के केस। युवाओं को अब भी सावधानी बरतने की जरूरत। नए साल पर जश्न के मौके पर भारी भीड़। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर भारी जाम। कनॉट प्लेस पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। सड़क पर जाम में फंसी कई गाड़ियां। नैनीताल के कैंची धाम में न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। नीब करोली महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। न्यू ईयर के मौके पर मसूरी में सैलानियों की भीड़। देहरादून मसूरी मार्ग पर घंटों तक लगा रहा जाम। जाम की वजह से पर्यटकों को परेशान होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में न्यू ईयर पर सैलानियों की भीड़। पर्यटन स्थलों पर मौज मस्ती करते नजर आए सैलानी। सैलानी की संख्या बढ़ने से स्थानीय पर्यटन कारोबारी खुश। न्यू ईयर के मौके पर तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों पर भीड़ देखी गई। घर लौटते समय सड़कों पर गाड़ियों की लंबी भीड़ रही। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। कोरोना के बढ़ते केस, अलर्ट से जुड़ी खबरें हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। देश में नहीं रुक रहे कोरोना के केसेस। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 636 नए मामले आए सामने। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार। देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के मामले भी सामने आ रहे हैं। JN.1 के मामलों में की संख्या हो गई 196। अब तक 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मिल चुके हैं सब वेरिएंट के संक्रमित मरीज। महाराष्ट्र में सोमवार को सामने आए कोरोना के 70 नए मामले। एक्टिव केसेस हो गए 743। ठाणे में सबसे अधिक मामले। JN.1 वेरिएंट के 29 मामले दर्ज। आइए 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश में शीतलहर का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने संभावना जताई। अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में कई क्षेत्रों में आ सकता है घना कोहरा। दिल्ली NCR में शीतलहर का सितम। कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत। कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट। ठंड बढ़ने की वजह से मुश्किल में राहगीर बेघर लोग। रैन बसेरों में लेनी पड़ रही है शरण। सर्दी का सितम झेल रहे पंजाब के लोग। भटिंडा में घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही में दिक्कत। कम विजिबिलिटी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई।